नमस्कार। एस्ट्रो समय पे आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही मोस्टली टॉक्ड अबाउट जो आजकल पूरे इंटरनेट पे चल रहा है वो है शनि का गोचर। कि शनि की गोचर से क्या होने वाला है। शनि का गोचर बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, सभी लोग इसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैंने भी एक छोटा शॉर्ट बनाया था पीछे। तो कुछ शनि के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ शनि के बारे में समझते हैं, फिर शनि के गोचर को समझते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे आप हर जगह देख रहे होंगे कि ऑलरेडी क्या हो रहा है ट्रांजिट पे। क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इंडिविजुअल की दशा कैसी है, सबसे पहले वो आती है, फिर गोचर आता है। दशा के बिना कोई दिशा नहीं होती है कुंडली में। तो दशा कम्स फर्स्ट एंड देन गोचर। दशा बहुत अच्छी चल रही है, राजयोगों की चल रही है, तो बुरे से बुरा गोचर का भी कोई असर नहीं आता है। तो इसलिए आप मुझे देखते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा गोचर पर वीडियो बनाता नहीं हूँ। चलिए तो शनि को समझते हैं। शनि है क्या? शनि एक वायु तत्व से बहुत चीज़ों का आइडिया लगता है कि किस चीज़ को कैसे समझना है। तत्व में वायु तत्व है। अगर वायु तत्व के बारे में आप थोड़ा सा गहराई से विचार करेंगे तो वायु आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को मोशन में लेकर के आती है। तो ट्रांजिट सैटर्न बहुत ज़्यादा कर्म से इसलिए भी जुड़ा रहता है कि कोई भी चीज़ को मोशन देता है। वो नई जगह नई चीज़ों पे मोशन आता है। तो सडनली एक बड़ी शिफ्ट होती है और आप कुछ नए कर्मों को आप ये देखेंगे कि जब जब शनि का गोचर किसी नए नए राशियों में होता है, नए नए तरह के कर्मों को वो डेवलप करता है। नए कुछ अचानक आप देखिए किसी चीज़ का बूम आता है, फिर वो चीज़ डिप कर जाती है ना? या कुछ चीज़ें नई स्टार्ट होती हैं। अब जैसे मैंने अभी ये बोला कि शनि जब मीन में जाएगा तो अंडर वाटर माइनिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि पाइसीज ओशियंस हैं। ओशियंस बहुत अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी हैं। अब शनि वहाँ जा रहा है तो आप देखिए कि वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो सकता है। दूसरी चीज़, जब ट्रांजिट की बात करते हैं तो आप देखिए कि मोमेंटम कहीं से हो रहा होता है और कहीं की तरफ जा रहा होता है ना? तो शनि अगर मीन में आ रहा है तो वो उसके पहले कुंभ में था। कुंभ में उसको कैसे ग्रह मिले आपकी कुंडली में? अब ये गोचर की जब बात हो रही है तो ये आपकी कुंडली की बात हो रही है कि कुंभ में या कुंभ के त्रिकोण में, कुंभ में, मिथुन में, तुला में उसको कैसे ग्रह मिले। बेनिफिक मेलेफिक बस ये दो लेकर के चलते हैं। अगर बेनिफिक थे, मान लीजिए शुक्र था कुंभ में और वहाँ से शनि का गोचर हो रहा था और आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा धनयोग लेके बैठा हुआ है, मान लीजिए सेकंड लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड है, कुंभ में बैठा है। अब ये गोचर शनि का बहुत ही अच्छा है, रहा है आपके लिए। तो आगे अगर उसे कोई मेलेफिक नहीं मिल रहा है मीन राशि या मीन के त्रिकोण में, तो वो अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू करेगा। अब अगर सडनली मान लीजिए मीन में केतु बैठा है, पीछे शुक्र था, तो अब जब वो केतु से जाके मिलेगा तो जो मैग्नीट्यूड में आपको चीज़ें आप वेल्थ या लग्जरी देख रहे थे उसमें कुछ कमी आ सकती है। कुछ पुराने जो आप करते चले आ रहे हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज केतु अब वो मीन में आ रहा है। तो किस तरीके के रोड से, अब ये सिंपल जैसे ह्यूमंस होते हैं, सिंपल वैसे ही है कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो कैसे सराउंडिंग्स को देखते हुए जा रहे हैं, वैसा आपका मूड होता है। और गोचर को देखने में एक ये भी देखिए कि शनि नेटल कुंडली में, जो आपकी कुंडली है उसमें किस तरीके के योगों के साथ है। अगर शनि बृहस्पति के साथ है तो शनि जब गोचर कहीं भी करेगा तो आपके लिए वो शनि और बृहस्पति का गोचर का फ्लेवर हमेशा रहेगा उस ट्रांजिट में। तो इस तरीके से ट्रांजिट को सबसे पहले देखना चाहिए। तो ऐसा ही नहीं है कि आप शनि कहीं भी आ रहे हैं अब हमें डर जाना चाहिए, मेरे लगन से जा रहा है या मेरी साढ़े साती होने वाली है, नहीं ऐसा नहीं है। दशा अच्छी चल रही। अब जब अच्छी दशा से मतलब ये होता है कि कोई राजयोग की दशा चल रही तो ऑलरेडी अच्छे गोचर अच्छे जाएंगे। अब या नेगेटिव गोचर भी उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। अब मान लीजिए 6th और 8th की दशा चल रही है, आप बीमार हैं, अब आपके लिए ये सारे नेगेटिव गोचर शनि का या राहु का लगन पर से ये दिक्कत दे सकता है। इट कैन कॉज मच हेल्थ ट्रबल्स।
तो ऐसे आप देखिए कि गोचर कैसा है, विज़ दशा मेरी कैसी है। दशा अच्छी है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अब चलिए कुछ इंडिपेंडेंट बात कर लें कि शनि कैसे कैसे रिजल्ट दिखा सकता है। नॉर्मली एक ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने एक उदाहरण पेश किया था, मैनी थिंग्स कैन बी देयर। शनि का जो एस्पेक्ट होगा वो टॉरस पे भी होगा, शनि का एस्पेक्ट होगा वर्गो पे, और शनि का एस्पेक्ट होगा सैजिटेरियस पे। तो ये सारी चीज़ें भी एक्टिव होंगी। अब आप देखिए कि इस गोचर से जो टॉरस में है, तो टॉरस खाद्य सामग्री है, या आप मंडेन लेवल पे बात करें तो जितना भी फूड इंडस्ट्री हैं, ये टॉरस से आप देखने को मिलती है। तो आप सडनली ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग फूड कॉन्शियस होंगे और बेक्ड चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा एक कल्चर चलन में आएगा कि सडनली वी आर विलिंग टू बेक थिंग्स एंड ईट। ठीक है। और शनि की जो एस्पेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कर्टेल करती है। तो फूड से रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स देख सकते हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो सकती है, या कुछ नए प्रकार के बीज या नए प्रकार की रिसर्च फूड इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। और इसका टॉरस और वर्गो पे जो दोनों का संबंध है, इससे खाने से संबंधित या खाने से फैलने वाली संबंधित बीमारियों को भी ये प्रमोट कर सकता है। ठीक है। तो जो विच कैन स्प्रेड थ्रू फूड्स, दैट कैन बी वेरी प्रोमिनेंट। सो एक लार्ज लेवल पे आप इस तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। काफ़ी धर्म को प्रमोट करेगा, क्योंकि पाइसीज और धनु दोनों एक्टिव हैं। तो धर्म से रिलेटेड, लेकिन मेलेफिक है तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें भी प्रमोट होती हैं। शनि बेसिकली एक इग्नोरेंस है। आप देखिए अगर इसकी स्टोरी पे जाएंगे तो सूर्य और छाया का पुत्र है। छाया मीन्स व्हाट? इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस की वजह से लोगों के बीच में आपस में रिलीजियस चीज़ों को लेकर के डिफरेंस या मतभेद होना, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गोचर में। अब दूसरी चीज़ है कि गुरु कैसे कैसे, जब तक पाइसीज में है तो गुरु को भी आपको देखना चाहिए कि गुरु कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। वो भी इन चीज़ को सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेकर के आएंगे। और राहु का अगला गोचर कुंभ में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ओवर द टाइम बहुत शॉर्टली आप देखिए मॉडिफाई भी हो रही हैं इसके अंदर। अभी टॉरस में है तो खाने से संबंधित बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सडनली राइज इन द डिमांड ऑफ कॉफ़ी, टी, दैट इज़ अनदर साइड ऑफ सटन से रिलेटेड है। तो क्योंकि गुरु का गोचर इसमें है, जब गुरु मिथुन में जाएंगे तो चीज़ें फिर बदलेंगी। तो इस तरीके से जो डिस्पोजिटर है उसको भी आपको ऐड करना चाहिए। अब देखते हैं कि कुछ शॉर्ट में इंडिविजुअल लग्नों पे या चंद्र पे क्या असर पड़ सकता है सैटर्न के गोचर का। बहुत सारा इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि आपके नेटल प्रोमिसेस क्या है। ठीक है। तो एक जनरल बर्ड्स आई व्यू और एक जनरल ओवरव्यू है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। मीन में जा रहा है तो सबसे पहले वही लगन चुनते हैं मीन। तो मीन से आप देखेंगे 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस पे गोचर है। ट्रैवल काफ़ी बढ़ सकता है वर्क पर्पस से। ठीक है। और थोड़ा एंग्जाइटी और आपको थोड़ा थकान या बहुत ज़्यादा शरीर में डलनेस महसूस हो सकती है बिकॉज ऑफ सैटर्न। तो इस समय काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। खाने का और इन सब चीज़ों का काफ़ी बारीक उससे ध्यान रखें। और फॉरेन से संबंध काफ़ी बढ़ेंगे, फॉरेन से आपके लिंक्स अच्छे होंगे। सो दैट इज़ इन योर कार्ड्स फॉर मीन, जिनके मीन लगन या मीन चंद्र है। और थोड़ा भाई से या थोड़ा अपने स्पाउस से थोड़ा सा आप डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ लगन के लिए, जिसमें ये 2nd हाउस में जा रहा है। तो 2nd हाउस से 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 8th को एस्पेक्ट करेगा और 11th को एस्पेक्ट करेगा। आपके लिए ये काफ़ी समय है कि बहुत सोच समझ करके वेल्थ का एक्सपेंस करें।
क्योंकि ये मेलेफिक गोचर बहुत अच्छा नहीं है, और जिनके इनहेरिटेंस वगैरह मिलने हैं तो वो ये पुख्ता करें कि सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब सही है, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और सेकंड चीज़ ये है कि खाने पे ध्यान दें, बासी खाना ना खाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है। परिवार में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं ये भूल गया कि परिवार में काफ़ी ज़्यादा लोग बीमारी का भी सामना कर सकते हैं इस गोचर में, तो आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल दौड़ना पड़ सकता है विद सैटर्न इन द सेकंड हाउस फॉर एक्वेरियस असेंडेंट और एक्वेरियस मून। पॉजिटिव साइड में ये है कि पैसे दो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, लेकिन आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ये अच्छा समय है। दिस इज़ गुड एज फार एज योर पर्सनल ग्रोथ मॉनेटरी टर्म्स में कंसर्न। जिनके लिए थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है वो है मकर लगन या मकर राशि, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट और अच्छा गोचर है, लेकिन हाँ, आपके प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी थर्ड एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस पे है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस समय पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, प्रेम प्रसंग को थोड़ा साइड में रखें। और नए एडवेंचर या नई चीज़ें सीखने के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। आपके ट्रैवल काफ़ी हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर स्टडीज़। सो जो कोई एक्सचेंज प्रोग्राम है या कोई बाहर पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं मकर वाले, तो वो इस समय ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड चीज़ों की पढ़ाई या अपनी हेल्थ पे फोकस करना, जिम वगैरह जाना, दिस कैन बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू। ठीक है, तो स्पेशली दोज हु आर स्टूडेंट्स, विदेश वगैरह जाने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए विथ रिस्पेक्ट टू योर स्टडीज़। और नई स्किल्स सीखना, नए चीज़ों पे काम करना, गैजेट्स में कुछ आपके प्रॉब्लम हो सकती है, ये मकर के लिए स्वाभाविक फल है। जिनके लिए चतुर्थ में गोचर कर रहा है वो है धनु लगन, तो आपके लिए समय घर के कंस्ट्रक्शन पे खर्च हो सकते हैं। आपकी मदर के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है, उनकी हेल्थ स्पेशली उनके पैरों में समस्या आपको देखने को मिल सकती है, पैर काफ़ी दर्द होते हैं। ज़्यादातर टाइम काम की वजह से घर से बाहर रहना पड़ेगा, थोड़ा आपको, क्योंकि सिक्स्थ हाउस पे इसकी एस्पेक्ट है, तो थोड़ा आपको भी मेंटल एंग्जाइटी या सांस से संबंधित जिनकी दशाएं में प्रॉब्लम है या सिक्स्थ एट से रिलेटेड दशाएं चल रही हैं, तो थोड़ा आपको सांस से संबंधित प्रॉब्लम या एंग्जाइटी से संबंधित प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। और टेंथ पे इसका गोचर ठीक है, इट्स अ गुड गोचर आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर तो बिल्ड करेगा, लेकिन रिवॉर्डिंग भी रहेगा, तो इट्स अ गुड थिंग। हेल्थ कॉन्शियस रहें, क्योंकि आपके लिए सिक्स्थ हाउस और लगन दोनों पे दृष्टि देता है, तो ओवर वर्क होने से बचें और हेल्थ कॉन्शियस रहें। पंचम भाव पे जिनका गोचर हो रहा है वो है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि। आपके लिए भी ट्रैवलिंग काफ़ी है ऑन ऑन कार्ड्स, कि आपको ऑफिस कम्यूट करने के लिए, या आपका अगर नया ट्रांसफ़र होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है ऐसी स्थिति में। और काम से रिलेटेड कुछ नए आपके ऑफिस में ये हो सकता है कि कुछ नए स्किल्स या कुछ नए चीज़ों को सीखना पड़े आपको काम को जॉइन करने के लिए, नए काम को जॉइन करने के लिए। सो दिस इज़ लाइकली ऑन कार्ड्स फॉर यू। और बच्चों के लिए थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय नहीं है फॉर देम। और 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अगेन थोड़ा पैसे को सोच समझ के खर्च करें, कहाँ है कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, ये दिस शुड बी वन ऑफ द मेजर कंसर्न। मेन आपके लिए बस ये है कि नए चीज़ों में जहाँ पर भी आप नए ऑफिसेस को ज्वाइन करेंगे, उसमें कोई ना कोई स्किल अपग्रेड आपको ज़रूर चाहिए होगा। सेवन्थ हाउस सिक्स्थ हाउस में जिनके गोचर कर रहा है वो है तुला लगन, तो तुला लगन के लिए ये बहुत पॉजिटिव गोचर नहीं है एज फार एज देयर हेल्थ इज़ कंसर्न, स्पेशली इफ द दशा इज़ बैड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई भी मेलेफिक्स का सिक्स से गोचर अच्छा होता है, कोई भी कंपटीशन में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने का ये अच्छा टाइम पीरियड है। स्पेशली जब तक गुरु टॉरस में है, अगर इस तरीके का कोई कंपटीशन है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलर एक छोटी रेमेडी भी दे रहा हूँ कि रेगुलर जिम करें या रेगुलर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, सो दैट कैन बिकम
very favorable for you in the long run. Otherwise this is a good time. जॉब में काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, जॉब फ्रंट में नए नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. अदरवाइज थिंग्स आर ओके. और थोड़ा सिबलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टसल का वो बनता है. 7th हाउस कन्या लगन के लिए 7th हाउस में गोचर हो रहा है, तो आपके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है. अगर आप बिजनेस पर्पज से इंटरनेशनल ट्रैवल देख रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. पार्टनर के लिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और मदर के लिए हेल्थ में, क्योंकि इसकी 10th एस्पेक्ट 4th हाउस में, तो मदर के लिए हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. दूसरी चीज़, आप के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. सो इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू. सो यस, क्योंकि सैटर्न को, शनि को सप्तम भाव में दिग्बल भी प्राप्त है, तो आपके लिए ये जनरली अच्छा टाइम है. और अब अष्टम भाव से जिनके लिए गोचर कर रहा है वो है लियो लग्न. पीछे हमने कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले थे, तो बहुत लोग कंसर्न थे कि लियो के लिए क्या है, लियो के लिए क्या है. ओकल्ट सीखने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 8th हाउस और 5th हाउस को ये कनेक्ट करता है. सैटर्न इन द 8th हाउस इज़ वेरी गुड टाइम और वेरी गुड योग एज फार एज ओकल्ट लर्निंग इज कंसर्न. किसी भी प्रकार के अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, ओकल्ट लर्निंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. वर्क प्लेस में चेंजेस आ सकते हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस में इसकी तीसरी दृष्टि है. तो आप थोड़ा सा मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार रहें. ये आपके लिए ये एडवाइस है. बच्चों की हेल्थ का थोड़ा कंसर्न हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग सकते हैं. जिनके दशाएं नहीं अच्छी हैं उनके लिए ये हेल्थ ट्रबल्स काफ़ी ले करके आ सकता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ ट्रबल्स कॉज कर सकता है. तो लियो लग्न को ये सिग्निफिकेंट चीज़ देखनी चाहिए. कर्क लग्न के लिए ये 9वें भाव से गोचर कर रहा है. धार्मिक ट्रैवल, स्पेशली अगर जुपिटर और मार्स का कोई कॉम्बिनेशन है इसके त्रिकोण में, तो कामाख्या देवी को ट्रैवल करने का ये एक कॉम्बिनेशन बनता है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल. और जो लोग वैष्णो देवी या माउंटेन्स पे जितने मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, आपके लिए कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय है. तो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय डूइंग दैट. जॉब फ्रंट पे थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो 10वां दृष्टि है वो 6ठे भाव पे है. तो जॉब फ्रंट पे थोड़ी स्ट्रगल और थोड़ी एनिमिटी का या थोड़ा प्रेशर का आप कह सकते हैं कि सामना करना पड़ सकता है. बट ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, यू कैन कम आउट ऑफ इट. सो नो वरीज. मिथुन लगन के लिए 10वें भाव से गोचर कर रहा है, तो ये उनके लिए सिग्निफिकेंटली वर्क प्लेस पे काफ़ी प्रेशर बिल्डअप करेगा. दो इनिशियली वर्क प्लेस पे प्रेशर तो रहेगा, लेकिन रिवॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपके लिए अगला गोचर 11th हाउस से है. तो इट विल बी अ वेरी रिवॉर्डिंग टाइम पीरियड. तो थोड़ी शुरुआती दौर पे थोड़ी सी स्ट्रगल है. आपके लिए भी डे टू डे कम्यूट काफ़ी बढ़ा सकता है. आपके ऑफिस में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कम्यूट काफ़ी करना पड़े. जॉब में चेंजेस ला सकता है, क्योंकि 8th लॉर्ड है और वो 10th से गोचर कर रहा है, तो जॉब में चेंजेस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू कैन चेंज द जॉब एट दिस टाइम पीरियड. स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा कंसर्न ज़रूर देखने को मिलेगा फॉर दोज हु आर मैरिड, सो दे कैन बी कॉशियस अबाउट इट. 11th हाउस से गोचर जिनके लिए कर रहा है वो है टॉरस असेंडेंट. तो टॉरस के लिए इट्स अ फैंटेस्टिक टाइम पीरियड. 11th शनि को बहुत अच्छा मानते हैं. तो कोई अगर बीमारी वगैरह से अगर आप जूझ रहे थे, तो ये टाइम है जिसमें आपको निजात मिल सकती है. तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड. स्टडीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेम प्रसंग और स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं उनको ये एडवाइस है कि फोकस करें स्टडी में, वो ज़्यादा ज़रूरी है. और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आपको एनर्जी लॉस होना और ये सब चीज़ें महसूस हो सकती हैं फॉर द टॉरस. सो यस, एंग्जाइटी ना लें किसी भी चीज़ की, बिकॉज ओवरऑल इट्स अ गुड गोचर, इट्स अ पॉजिटिव गोचर फॉर यू.
मेष लगन अंत में, जिसके लिए ये द्वादश भाव से कर रहा है, आपके स्लीप साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इनिशियली जब ये गोचर कर, अभी से आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा मेष राशि या मेष लगन के लिए स्लीपिंग पैटर्न्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उनको सपने इस तरीके के आ सकते हैं, एंग्जाइटी या काम को लेकर के प्रेशर की एंग्जाइटी आपको हो सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ से एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग होने से बचिए, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है। और रात में पैर धो के सोएं, गर्म पानी से पैर धो के सोएं, ये बहुत अच्छी रेमेडी है 12th हाउस सैटर्न के लिए। और एक इप्सम सॉल्ट आता है, अगर आप उसे यूज़ करें और गर्म पानी में पैर धो के सोएं, तो जो नींद की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कम रहेगी। इन्वेस्टमेंट में अगेन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। फॉरेन से आपका काम से संबंधित आपको फॉरेन ट्रिप्स या फॉरेन असाइनमेंट्स मिलने का काफ़ी अच्छा योग है। और सेकेंडली कोई धार्मिक ट्रैवल या स्पिरिचुअल ट्रैवल किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे हो सकता है। सो ये एक बर्ड्स आई व्यू है। बाकी आपकी दशा कैसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आपकी दशा कैसी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस पर डिपेंड करता है कि गोचर क्या फल देने वाला है। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी शनि के गोचर की। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।